गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, क्लासेस आपकी अच्छी चल रही होंगी। तो कल की हमारी क्लासेस में हम जो है वो रस पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने कल अलंकार खत्म किए और रस शुरू किए थे हमने कल, ठीक है। तो अलंकार क्या होते थे? अलंकार हमने क्या बताए थे कि जब हम किसी चीज को किसी चीज को जो हम सुंदर बनाने के लिए जब हम जो है वो उसको सजाते हैं, संवारते हैं, तो वो अलंकार कहलाते हैं आपके, ठीक है। चाहे वो फिर भाषा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ठीक है। तो उन सबको क्या है ना, सजाने संवारने के लिए जो भी हम चीजें यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। लेकिन उस सजावट का जो अर्थ है वो तभी है अगर अगर वो किसी को पसंद आए, है ना। तो अगर किसी को पसंद आता है, किसी को नापसंद होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इंसान के रस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है, उस भाषा को पढ़कर आपको क्या फीलिंग, काव्य को पढ़कर सुनकर, है ना, क्या फीलिंग आई, किसी इंसान को देखकर आपको क्या फीलिंग आई है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे कुछ महिलाएं मेकअप करती हैं, ठीक है। अब वो मेकअप कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ओवर हो गया है ना। कुछ लोगों को उसको जो है वो मतलब सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है ना। तो क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस चीज को देखकर जो है वो, उस मेकअप को देखकर जो है वो उस पर्टिकुलर इंसान के मन में कौन सा रस जागृत हुआ, ठीक है। अब किसी को अच्छा लगा तो वो है ना, वो अच्छा वाला रस जागृत हो गया, है ना। किसी को जो है वो देखकर उसको लग रहा है कि नहीं ओवर है ना, तो उसका जो है वो एक कंपैरिजन वाला रस जागृत हुआ है, ठीक है। ओके, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ऑडियो वीडियो क्लियर है, वो मुझे सुन पा रहे हैं और आवाज आ रही है उनको, वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? रस, ठीक है। कि उस पर्टिकुलर चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर आपको कौन सी फीलिंग आई, ठीक है। तो अगर आपको कोई फीलिंग आ रही है, वही आपका क्या है? बेसिकली रस है, ठीक है। यहां तक पता चला? ओके। तो कल हमने जो है एक स्टोरी शुरू की थी, ठीक है। तो रस शुरू करने से पहले हम इन चार चीजों के बारे में जो है वो हम बात कर रहे थे कि जितने भी आपके रस हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी भावनाएं हैं, उनमें में सबसे जो इंपॉर्टेंट चार चीजें हैं वो ये हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप लोग जो है वो हम एक स्टोरी जो है वो बना रहे हैं, तो आप लोग उसमें जो है वो अपनी अपनी भूमिका सभी निभाएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उस चीज को देख के आपको क्या फील हुआ, ठीक है। तो हमने जो है वो सबसे पहले बात की थी स्थायी भाव की। तो स्टोरी हमने शुरू की थी कि स्थायी भाव में हमने क्या किया, हम जो है वो क्या हुआ, हम जो है वो एक जंगल से जा रहे थे, आगे से हमें शेर दिखाई दिया, है ना। तो शेर दिखाई दिया, तो शेर को देखकर हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? भाव उत्पन्न हुआ था हमारे मन में डर का भाव, है ना। याद है आप लोगों को? तो हमारे मन में जो है वो डर का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब वो जो अंदर दबा हुआ भाव था, है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बाहर आ गया, ठीक है। वो डर का भाव था, वो बाहर आ गया, ठीक है। तो वो कहलाया आपका स्थायी भाव, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे थे आपका कि जो भाव था वो बाहर आ गया और हमने उसको कहा स्थायी भाव, ठीक है। क्योंकि ये वो अंदर आपकी जो भाव आपके अंदर इनबिल्ट था ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है वो पहले जो थे वो नौ स्थायी भाव थे, ठीक है। पहले हमारे यहां जो थे वो कितने स्थायी भाव थे? 9,
ठीक है, जो भरत मुनि ने जो एक्सप्लेन किए थे वो 9 स्थायी भाव ही हमारे अंदर जो है वो एक्सप्लेन किए गए थे। उसके बाद जो है वो बाद में लेटेस्ट आधुनिक समय में जो है वो 2 स्थायी भाव और ऐड हुए, ठीक है, वात्सल्य और भगवद विषयकृति, ठीक है, ये जो 2 स्थायी भाव हैं ये अलग से ऐड हुए। अब जो है वो हमारे पास 11 स्थायी भाव हैं, ठीक है। अब कितने स्थायी भाव हैं? 11। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं कि हमने जो है वो हम जंगल से जा रहे थे और हमें शेर मिला, तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो गया जिसे हमने कहा स्थायी भाव, ठीक है। और वो स्थायी भाव क्या था? डर का। हाँ भाई, सब लोग है ना स्टोरी सुनने के लिए? चलिए, तो डर का भाव उत्पन्न हुआ, उसे हमने कहा स्थायी भाव, ठीक है। चलिए, फिर हमने बात की विभाव की, ठीक है। तो अब जिस भी कारण से, जिसकी भी वजह से कोई स्थायी भाव जागृत होता है वो आपका क्या कहलाता है? विभाव, है ना। अब विभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, ठीक है। आलंबन होता है आपका कि जिस चीज को देखकर आपको जो है वो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विभाव तो हमने क्या किया, एक मोटा सा व्यू लिया हमने कि विभाव क्या होता है, जिस भी कारण से हमारे मन में वह भाव उत्पन्न हो, कोई भी स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो आपका विभाव है। अब आलंबन और उद्दीपन में उसी चीज को हम थोड़ा सा और ब्रीफ करके पढ़ेंगे कि आलंबन क्या होता है कि जैसे आपने बड़ा शेर देखा तो उसके दांत, उसकी ताकत, उसके दांत, इन सब, उसके जो नाखून है बड़े बड़े, उनकी वजह से आप डरे, है ना। तो मतलब आलंबन क्या हुआ कि जिसके कारण आपको जो है वो डर लगा। अगर आपको छोटा शेर मिलता, बच्चा शेर होता वो, है ना, 1-2 महीने का होता, इतना सा होता, छोटा सा, तो शायद आपको डर नहीं लगता, है ना। आप उसको ऐसा भी कर सकते थे कि आप उसको उठा के घर की तरफ चल देते कि चलो घर लेके चलते हैं कि मैंने शेर मिला मेरे को रास्ते में ना, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उसका खेल खुल के भी जा सकते थे, आपको डर नहीं लगना था, आपको थोड़ा सा प्रेम का भाव उत्पन्न होना था आपके मन में कि चलो ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपके ऊपर झपट भी पड़ा तो आप इसको जो है वो आसानी से हराकर यहां से भाग जाओगे। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा शेर आपको टकराए तो आपको जो है वो क्या हो गया, अब आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हुआ है। तो वो था आलंबन। फिर हमने उद्दीपन क्या बताया था कि उस शेर की जो हरकतें हैं, है ना, उस शेर के जो हाव भाव हैं, उस शेर का जो अगला कदम है, उसकी वजह से आपके जो स्थायी भाव में जो भी परिवर्तन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उद्दीपन। तो उद्दीपन में हमने क्या कहा था अपनी स्टोरी में कि अगर वो शेर आपको, आपके सामने आया और वो आपको देखकर साइड से निकल गया, साइड से निकल गया, है ना। अब जैसे साइड से निकल गया और वो दूर चला गया आपसे, अब आपका डर धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास उद्दीपन, ठीक है, कि आपका जो स्थायी भाव है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो उसे बोलते हैं आपका। और अगर वो शेर आपको देखकर क्या हो गया? दहाड़ पड़ा, है ना, या फिर उसने आपको दांत दिखा दिए, आपने नाखून ऐसे बाहर स्ट्रेच कर दिए, तो आपको जो आपका डर में क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी, वो डर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा विभाव। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई थी मेरी बात? यस और नो, यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए, विभाव हो गया। फिर हम आगे चल रहे थे, फिर हमने बात की आपकी अनुभाव की, है ना। अनुभाव, स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, और अब आया आपका अनुभाव, ठीक है। अनुभाव, अब अनुभाव क्या होता है कि हमने अपनी स्टोरी में माना कि वो शेर आपको देखकर दहाड़ गया, है ना। अब आपका डर जो है वो क्या है? एक चरम सीमा पहुंच गया है। अब अनुभाव क्या होता है कि
जब उस स्थायी भाव के कारण आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अनुभाव। ठीक है, आपके शरीर में जिस जिस वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको रस जो आपके मन में निकला है, डर का भाव हमारे मन में आया है, अब उस डर के भाव के कारण हमारे शरीर में जो परिवर्तन होंगे, हमारा शरीर जो रिएक्ट करेगा वो कहलाएगा आपका अनुभाव। ठीक है, अब हमारा शरीर ने क्या रिएक्ट किया, ठीक है, अब शेर सामने खड़ा है, दहाड़ ऊपर से और गया है, भाग हम सकते नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे शरीर में जो है वो पसीना आना शुरू हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और होंठ सूख गए हैं, है ना, जुबान नहीं निकल रही। ठीक है, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, और मतलब आप जो है वो अब हिल भी नहीं पा रहे, आप भागना चाह रहे हैं लेकिन आप भाग नहीं पा रहे, आपकी टांगे जो है वो सुन्न हो चुकी हैं, आप खड़े हैं और अब आप जो है वो एक पत्थर की मूर्त हो चुके हैं। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपका दिमाग जो सुन्न हो चुका है और आप जो है वो क्या है, एक तरह से जड़ हो चुके हैं, तो उसे बोला जाता है आपका अनुभाव, कि उस स्थायी भाव के कारण आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो आपका होता है अनुभाव। ठीक है, अब अगर वो शेर चला जाता तो आपके मन में जो आपका है ना, आपके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, अब जैसे जैसे शेर आपसे दूर जाता जाएगा आपके दिल की धड़कन कंट्रोल होती जाएगी ना। ठीक है, आपको सांस आना शुरू हो जाएगी, आपके जो है हाथ पैर नॉर्मल हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, जब तक आपका शेर सामने था तब तक आपकी हालत कुछ और थी, जब जैसे वो दूर चला गया तो क्या हो गया, वो आपको जो है वो कैसा फील होना शुरू, अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा शांति हो, चलो चला गया दूर, है ना, बच गए। ठीक है, तो ये था आपका अनुभाव कि आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो शरीर में बेसिकली आपके 8 तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 8 तरह के परिवर्तन होते हैं आपके, आप जो है वो हैंग हो जाते हैं, आपको जो है वो क्या आता है, पसीना आ जाता है, रोमांचित हो जाते हैं आप, है ना, स्वर भंग। ठीक है, अब जो ये आपके अनुभाव है ये बहुत सारे भावों के साथ जो है वो मिक्स होकर भी काम करते हैं। ठीक है, कई बार आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, कई बार आप रो रहे होते हैं तब तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन आप जब बहुत खुश होते हैं तब भी आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, है ना। जब अगर आप ऐसा कोई इंसान, एक कोई आपका प्रिय इंसान आपसे बहुत टाइम बाद मिले ना, कि आप जो है वो अपने किसी मित्र से या अपने किसी प्रेमी से जो है, प्रेमी प्रेमिका से आप जो है वो लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, 3-4 साल के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, आप जो है वो बहुत सालों बाद मिले, 10-20-15 सालों बाद, है ना, और आप दोनों एक दूसरे के सामने देखकर आप जो है वो अब जो है एक दूसरे के सामने है। ठीक है, अब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो एक मिक्स फीलिंग है। ठीक है, तो मतलब कि आपके जो अनुभव हैं वो जो आंसू है ना, आपका जो है वो स्तब्ध रह जाना, आपके स्वर भंग हो जाना, रोमांचित हो जाना, है ना, ये सब जो है वो मिक्स होके, है ना, अलग अलग रसों में ये सब जो है वो कई बार कंबाइंड रूप से भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुभाव होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव कि मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भावों को जो है हम क्या बोलते हैं, आपका संचारी भाव या व्यवचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। ठीक है, तो संचारी भावों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 33। संचारी भाव कितने होते हैं हमारे पास, 33। ठीक है, चलिए ये तो हमने परिभाषा पढ़ी, अब हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि हम जो है वो हम इस जंगल में गए, शेर हमें दिखा, शेर हमें देख के दहाड़ गया, है ना,
हमारा डर बढ़ गया। अब हमारे आंखों से आंसू बहना, है ना, स्वर भंग हो जाना, टांगे कांपना, हाथ कांपना, ठीक है, अपने आंखों के सामने पूरी जिंदगी आ जाना, ये सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है एक, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वो बहुत जल्दी काम करना शुरू करता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एक नेचर होता है कि आप जितना मर्जी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जब तक आप मतलब ऐसे नहीं फंस जाते कि आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं, तब तक आपका दिमाग कोशिश करता है कि उस प्रॉब्लम से निकला जाए, ठीक है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से निकला जाए, ठीक है। जैसे अब घर में, जैसे हम कई बार हम क्या होते हैं, अकेले होते हैं और हमारी माँ हमें बोल के गई कि ये दूध रखा है, इसको उबाल देना। अब हमने, ठीक है जी, माँ गई, हम थोड़ा मस्त हो गए अपने कामों में, थोड़ी देर बाद हमें याद आया कि मम्मा ने दूध उबालने को बोला था, हमने दूध उठाया, पतीली चढ़ाई, अब वो डाल दिया, अब हम दूध रख के भूल गए हैं, ठीक है। अब वो दूध उफन के, है ना, जल गया पूरा, पतीली में जम गया है नीचे, है ना, पूरा गैस खराब हो गई है, फर्श, है ना। नाउ अब हमें पता है कि हमारी माँ आने वाली है, फिर भी पता है कि हमें पीटेंगे, हमें पता है कि हम पीट सकते हैं, हम पकड़े जाएंगे किसी भी हालत में, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम पूरा गैस साफ करेंगे, ठीक है, हम नीचे जो फर्श गीला हुआ है उसको साफ करेंगे, पतीली को जितना धो सकते हैं हम, जितने भी हमें नुस्खे पता है कि जी यूट्यूब पे देख के इसमें नींबू डालो, इसमें ये इनो डाल लो, इसमें जो भी कर लो, तो हम क्या करते हैं, उसको साफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता बच जाएगी, चलो कोई बात नहीं, 60-70 रुपए की बात है, नया दूध लाके दोबारा उबाल के दोबारा रख देंगे, ठीक है। मम्मी को पता नहीं चलेगा, क्या पता पता ना चले, पता चल गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्या पता पता ना चले, तो मतलब हमारे दिमाग में क्या कर चल रहा है, हम जो है वो उस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं कि कुछ भी करके हम इस चीज से बाहर आएंगे, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो वही बेसिकली संचारी भाव होते हैं आपके, कि आपके सामने शेर खड़ा है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, दिमाग चल रहा है कि ठीक है, मेरे सामने पत्थर पड़ा है, अगर मैं पत्थर इस शेर को मार दूं, है ना। अब मैंने क्या कहा कि जो भाव हैं ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, खुद ही उठते हैं और खुद ही विलीन हो जाते हैं। मतलब जब आपके मन में भाव उठा कि मैं पत्थर उठाता हूं, पत्थर मारूंगा शेर को, है ना, लेकिन ये प्रश्न उठा आपके मन में कि पत्थर उठा के मारता हूं, लेकिन आपके दिमाग में फिर से दूसरा सवाल आ गया कि अगर ये पत्थर इसको नहीं लगा और ये छोटा सा पत्थर है, अगर इससे तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं, ये प्लॉन फ्लॉप। दूसरा, अब सामने इधर इधर कोई पेड़ दिख रहा है आपको, कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूं, पर ये तो मैं ये अच्छा, ये अगला प्रश्न आया कि पेड़ पे चढ़ जाता हूं, पर पेड़ तो थोड़ा दूर है, शेर ये तो एक छलांग में मेरे तक पहुंच जाएगा, नहीं, प्लॉम फ्लॉप, ठीक है। तीसरा, इधर को थोड़ा सा उतराई है, मैं इधर को भाग जाऊं, पर ये तो मेरे से तेज भागता है ना, ये तो शेर है, फिर भी पकड़ लेगा मुझे, नाउ ये भी फ्लॉप, ठीक है। अब चौथा कुछ और दिखेंगे आप कि अच्छा, कि अब मुझे, मैंने देखा था कहीं कि शेर की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओ तो वो खाने नहीं पड़ता है ना, तो आप जो है वो उसकी आंखों में देखना पसंद करेंगे, उसको लगे कि ऐसा ना हो कि ये इसको लगे कि ये मेरे को डरा रहा है, ये फिर खाने पड़ जाए। मतलब क्या है, आपके दिमाग में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आप खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही प्रश्न खुद ही जवाब, ठीक है। मतलब क्या है वो, ये आपका संचारी भाव है कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि क्या करना है, ठीक है। कि दूध जला, अब क्या करे, ठीक है, इसमें इनो डाल के धोते हैं, नहीं जी नहीं धुल रहा, ठीक है, इसको रगड़ देते, पत्थर से रगड़ते, नहीं हो रहा, अच्छा कुछ और कर देते हैं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो करेंगे, है ना, कि चलो ठीक है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम अच्छे खासे अभी कमा रहे हैं हम लोग, है ना, तो हम पतीली नहीं ले आएंगे, चलो जान दो कोई बात नहीं, पतीली नहीं ले आते, इनको फेंक देंगे, ठीक है, हम फेंकेंगे भी कहा, घर के पिछवाड़े, मम्मी पकड़ लेगी कि ये कहां से आई, अच्छा कि ये वाली मुझे थोड़ी नई लग रही है, ये तुम नहीं लेके आए हो, है ना। तो मतलब क्या है, हमारा दिमाग जो है वो क्या है, खुद ही प्रश्न उठाता है, खुद ही जवाब देता है, पानी के बुलबुलों की तरह, कि खुद ही उठेंगे फट जाएंगे, उठेंगे फट जाएंगे। मतलब कि क्या है कि भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे बोलते हैं आपके संचारी भाव, ठीक है जी। तो ये 4 भाव थे,
ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये चार भाव आप लोगों को क्लियर हैं? ओके, चलिए। अब जब हम इन चार भावों को हम एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो मैंने ये कहा था कि चाहे आप कोई भी रस ले लो, कोई भी भाव ले लो, ये चारों उन सब में सबसे पहले ये चारों होंगे ही होंगे। ठीक है। चाहे आप हंसी का भाव ले लो, है ना, आप हंसते हैं ना, तो हंसी का भाव ले लो, तो हंसी के भाव के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी हमारे पास क्या है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होगा कि हम कुछ ना कुछ चीज देख के हंस रहे हैं। हमने चुटकुला सुना, हमने कपिल शर्मा का शो देखा, वो देख के हमें क्या आया? हंसी आ गई। ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज हमने देख ली जिसकी वजह से हमें हंसी आ गई। ठीक है। ये हो गया आपका स्थायी भाव की आपने कोई चीज देखी, आपको फील हुआ हंसना, और खुशी हुई आप हंस लिए। ठीक है, हंसी आ गई आप लोग। अब विभाव कि आपको हंसी किस कारण आई, है ना। अब वो चुटकुला कितना अच्छा था या शो कितना अच्छा चल रहा है। कई बार होता है ना कि कुछ आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, तो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस आपको बहुत पसंद आते हैं। ठीक है। तो वो लोग जो है उनकी हर जोक में जो है आपको अलग हंसी आती है कि नहीं अच्छा ये जोक जिससे भी अच्छा था, है ना, अच्छा वो वाला, है ना। कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जिनको आपने सुन लिया है, लेकिन अगर आपके अगले 2 दिन तक हंसी आ रही कि नहीं यार वो हुआ था अच्छा, आपको ऐसे ऐसे ही वो ऑटोमेटिकली एक हंसी आती रहती है ना। वो होता है आपका विभाव। अब उसका अनुभव क्या होगा? हंसी का अनुभव क्या होगा? अगर आप जब हंस रहे हैं तब आपके शरीर में क्या विकार होते हैं, उत्पन्न होते हैं? अगर आप लंबे समय तक हंसते हैं तो आपके गाल दुखना शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर आप लंबे समय से हंस रहे हैं तो आपकी पेट की आंतों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। आप जो है वो आपको सांस नहीं आती, आपके मुंह से ऐसे पानी गिर रहा होता है ना, थूक गिर रहा होता है। मतलब कुछ लोग है ना बड़े पागलों की तरह हंसते हैं। ठीक है, तो मतलब मुंह से थूक गिर गया है ना, मतलब कि हंस हंस के गाल दुख गए हैं, पेट दुख गया है। ठीक है, वो आपका क्या है? अनुभव। अब संचारी भाव आ गया इसमें। अब संचारी भाव क्या आ रहा है इसमें कि मुझे नहीं हंसना है ना। तो आप क्या करते हैं? आप आंखें बंद कर लेते हैं, आप पेट पकड़ लेते हैं, कुछ तो करेंगे आप ना। कि आपको दर्द हो रहा है, अब आप पेट पकड़ के बैठ गए, नहीं हंसना, अब ऐसा करते हैं, है ना। बताओ अब क्या है संचारी भाव? कि क्या करूं मैं, कि मैं शो छोड़ के बाहर चला जाता हूं, नहीं मुझे नहीं हंसना। ठीक है, नाउ आई एम डन। ठीक है, क्या चुप कर, कोई बातें सुना रहा हो तो अपने दोस्त को बोलते हैं कि कोई अगर ऐसे कोई बातें सुना रहा हो ना, तो आप बोलते हैं कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा 2 मिनट, है ना। तो क्या है वो, क्या है आपका संचारी भाव है। ठीक है, मतलब कोई भी भाव आप ले लो, उसमें ये चारों चीजें आपको सबसे बेसिक देखने को मिलेंगी कि ये चारों चीजें तो होंगी ही होंगी। ठीक है, आप कोई भी भाव लीजिए, हम सारे भाव आगे एक्सप्लेन करेंगे 11 के 11, उन सब में आप देखेंगे कि ये चारों चीजें आपको सबसे बेसिक हैं। इन चारों के बिना कोई भी भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। रस, ठीक है, ये पृष्ठ भूमि थी हमारी, हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड रेडी करनी थी। ओके, तो रसों के प्रकारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रस होते हैं बेसिकली आपके 11 प्रकार के। सबसे पहले आता है आपका श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, फिर करुण रस, फिर रौद्र रस, फिर वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, है ना, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, ये 11 रस है आपके, 11 फीलिंग्स हैं। ठीक है, यही 11 फीलिंग्स आपकी जिंदगी में होती हैं। ठीक है, चाहे इन 11 में आपका जो पूरा का पूरा संसार टिका हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका श्रृंगार रस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस
तो रसों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो याद रखने लायक है और जो एग्जाम में आपका पूछी जाएगी, वो आपसे पूछी जाएगी कि इस रस में कौन सा स्थायी भाव है। तो हर रस का एक क्या होता है, स्थायी भाव, ठीक है। और एग्जाम में आपसे उस रस का सिर्फ स्थायी भाव पूछा जाता है, ठीक है। कि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। कि ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है कि इस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो कृपया जब भी आप लिखें, कॉपी पेन अगर आपके पास हो या आप जहां भी लिख रहे हैं, आप रस के साथ उसके सामने उसका स्थायी भाव लिख लें, ताकि आपको 5 मिनट में अगर इस चीज को रिवाइज करना हो तो 5 मिनट में आप उस चीज को रिवाइज कर पाए, ठीक है। ओके जी, चलिए तो शुरू करते हैं। तो श्रृंगार रस जो है वो, ठीक है, श्रृंगार रस जो है आपका नायक नायिका के सौंदर्य अथवा प्रेम संबंधी वर्णन को जो है वो हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है। तो जो फीलिंग्स प्रेम को आपकी दर्शाती हैं, जहां पे आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। ये प्रेम आपका माता पिता वाला नहीं है, ठीक है। ये प्रेम आपका बच्चों वाला नहीं है, ठीक है। ये प्रेम भक्ति वाला नहीं है, यहां पे पर्टिकुलर प्रेम है नायक नायिका वाला, ठीक है, ठीक है। प्रेम प्रसंग वाला प्रेम के बारे में बात हो रही है यहां पे, और वहां पे शुरू होता है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। कि नायक नायिका के सौंदर्य अथवा प्रेम संबंधी वर्णन को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को जो है अब हम रसराज या रसपति भी कहते हैं, ठीक है। मतलब रसों का राजा, ठीक है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को, ठीक है। इसका स्थायी भाव होता है आपके पास रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति पता है कौन है, रति पता है कौन होती है भाई, रति का पता है आपको कौन है। रति एक फेमस नाम है, बड़ा भारी, याद है आपको रति कौन थी? कौन थी रति, बताएंगे आप लोग मुझे, है किसी को पता? नो। ओके, तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, ठीक है। जो प्रेम के लिए, जो श्रृंगार रस के लिए जो है वो क्या है, उत्तरदायी हैं, उनकी पत्नी का नाम है रति, ठीक है। ये तो साइंटिफिक तौर पे तो काफी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, लेकिन क्या है, अभी फिलहाल हम जो है वो हिंदी पढ़ रहे हैं और हम जो है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से भी चलेंगे। तो कामदेव जी की पत्नी का नाम रति था, उनके नाम पे जो है वो श्रृंगार रस में जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रखा गया है, ठीक है। तो जो है वो ये जो आपका स्थायी रति होता है, नायक और नायिका के मन में जो है वो संस्कार रूप में स्थायी रति का प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में जो है वो आपका वर्णन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भौन में करत है, नैनों से 100 बात, ठीक है। उदाहरण है कि कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भौन में करत है, नैनों ही 100 बात, ठीक है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल है, इसमें आपको जो है वो थोड़े से पुराने समय की बात की गई है, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जब फोन का जमाना नहीं था, तब जो है वो तब जो है वो अगर प्रेमी प्रेमिका आपसे मिलते थे तो वो ऐसे थोड़ी मिलते थे कि आज फोन किया कि हाँ कहाँ शाम को स्टारबक्स चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं, नहीं, है ना। तो अब मिलने का थोड़ा सा ऐसा था कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मेले में चले हुए हैं साथ में ना, कि घर से बाहर कहीं गए, अब गांव में कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में मिल गए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कहत नटत रिजत खिजत, ठीक है, कि
नायक नायिका एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है, नायक अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है, नायिका अपनी फैमिली के साथ कहीं गई हुई है, तो रास्ते में कहीं मिले एक भीड़ में, ठीक है, तो इस भीड़ में जो है वो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भौन में करत है नैनों से सौबात। भरे भौन की जो है वो लोगों से भरा हुआ एक इलाका है, वहां बहुत भीड़ है, भीड़ वाले इलाके में जो है नायक नायिका मिले हैं और आपस में उन्होंने बात नहीं की, ठीक है। अब आंखों ही आंखों से दोनों नायक नायिका की क्या हो रही है, बात हो रही है, आंखों आंखों से क्या हो रही है, नायक नायिका की बात हो रही है। कहत नटत रिझत खिजत, है ना, कि नायक नायिका आंखों आंखों से बात कर रहे हैं कि हाँ कैसी है ना, अच्छी लग रही है ना, कि नहीं तू अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या है कि हाँ ठीक है, अब नायक ने नायिका की प्रेम जो है वो प्रशंसा की, नहीं अच्छी लग रही है, सूट अच्छा है तेरा, है ना, तो नहीं वो नायिका क्या है, शर्मा रही है ना, ठीक है, उसको डांट रही है, तू अच्छा लग रहा है, इसको किसको लेके आया साथ में, इसको क्यों ले आया, है ना, कि तू मम्मी घर क्यों घूम रही है, ठीक है। तो क्या है, मतलब क्या है कि यहाँ पे मिलत खिलत, अब आंखों ही आंखों में दोनों की बात चल रही है, ठीक है, दोनों ही आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे की जो है वो शर्मा रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, और भरे बहन में करते हैं नैनो से ही, इन दोनों की कोई भी बात आपस में नहीं हुई है, ठीक है, कि हाँ चल परे जैसे मिल मुझे, है ना, तुझे जलेबी खिलाऊंगा, है ना, आ जाओ उधर, चलो ठीक है उधर बात करते हैं, ठीक है, क्या मम्मी को परे को भेज रहा, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, आंखों ही आंखों में बात हो रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं बेसिकली आपका श्रृंगार रस, ठीक है। मैंने यहां पे इसका एग्जाम आपकी जो एक्सप्लेनेशन भी दी है कि जो है वो कवि जो है वो भरी भीड़ में दो प्रेम प्रेमिकाओं के बारे में बात करते हुए हमें बताता है कि किसी को पता ही नहीं चला, है ना, अब किसी को बातें हो गई लेकिन किसी को पता नहीं चला कि दोनों में बातें हो गई हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके बेसिकली श्रृंगार रस, ठीक है, जहां पे आपका प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक, समझ आया। चलिए श्रृंगार रस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपका श्रृंगार रस है इसके दो भेद होते हैं, ठीक है, आपका जो श्रृंगार रस है इसके दो भेद होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, ठीक है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जब नायक नायिका दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, जब खुशियों का समय होता है, मिलने का समय होता है, वो होता है आपके पास संयोग श्रृंगार रस, और जब बिछड़ने का समय होता है, जाने का समय होता है, वो होता है आपके पास वियोग श्रृंगार रस। मतलब प्रेम दोनों में ही है लेकिन दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं इसमें, है ना। अब जब आप मिल रहे हैं, ठीक है, जब नायिका नायिका मिलते हैं तो क्या होता है, मिलन होता है, स्पर्श आलिंगन, है ना, बातचीत, है ना, कि ठीक है मिले, है ना, हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, है ना, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के बालों को सहला रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है वो आपका एक खुशी का मोह, है ना, ठीक है, कंधे पे सर रख के सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। जैसे कि और जो है वो तब जो है वो सिंगौर श्रृंगार रस होता है, जिसमें जैसे आपका उदाहरण है कि उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लकाए सौह करे बोहनी हंसे दैन कहे नहीं जाए, ठीक है, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लकाए सौह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए, ठीक है, कि यहां पे वृंदावन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कवि ने कि जब राधा कृष्ण और गोपियां वृंदावन में साथ रहते थे तब क्या था कि एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली, ठीक है, श्री कृष्ण की मुरली क्या ली, छुपा ली, ठीक है,
कि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में जो है वो राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली। ठीक है, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, कि राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली। क्यों? बातें करने, क्योंकि ये 24 घंटे मुरली बजाता रहता है, हमसे बातें नहीं करता, इसकी मुरली छुपा लो, है ना। सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, कि उनको पता था कि मुरली ढूंढने तो आएगा। ठीक है, तो अब जो है वो जैसे ही श्री कृष्ण जी उनके पास आए तो अब क्या कर रही हैं गोपियां, वो क्या कर रही हैं, वो कसमें खा रही हैं कि नहीं कृष्ण हमारे पास तो नहीं है तुम्हारी मुरली। ठीक है, कि नहीं कृष्ण हम झूठ थोड़ी बोलेंगी, हमें थोड़ी पता कहाँ है तुम्हारी मुरली। ठीक है, वो क्या कर रही हैं, सौहें खा रही हैं, कसमें खा रही हैं, है ना, लेकिन एक दूसरे में आंखों में हंस भी रही है कि देखो ढूंढ रहा है ना। तो ठीक है, और फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम दे देंगे तुम्हारी मुरली। और क्या हो रहा है साथ में, फिर बाद में जो है वो मुक्कर जा रही है कि नहीं देती, चल ठीक है जा, हम नहीं देती तेरे को मुरली, ठीक है बैठ हमसे बातें कर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको प्रेम नजर आ रहा है, प्रेम भावना है, मिलना है। ठीक है, कि श्री कृष्ण उनके सामने है, प्रेम की भावना चल रही है ना, चारों तरफ जो है वो रासलीला फैली हुई है। ठीक है, इसे बोलते हैं आपके पास संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, जब जो है वो आपके मन में जो है वो सिर्फ प्रेम चल रहा हो। ठीक है, ओके। अब जैसे अब आ गया था आपके पास वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जहां पे जो है वो नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो। ठीक है, नायक नायिका दोनों का परस्पर क्या हो, प्रेम हो, लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका का वियोग का वर्णन हो जहां पे, वहां पे होता है आपके पास वियोग श्रृंगार रस। वहां क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जैसे कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, जिस दिन हम पे श्याम सिधारे, है ना। मतलब क्या है कि अब जो है वो मैंने कल भी इस बारे में बताया था कि जब उद्धव जी को श्री कृष्ण ने कहां से, मथुरा से भेजा कि जाओ वृंदावन में मेरे जो लोग हैं, मेरे जो प्रिय लोग हैं उनको देख के आओ जरा उनकी हालत कैसी है। तब उद्धव जी को उन्होंने बताया कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, कि हे उद्धव हमारे जो नयन हैं उनसे निस्दिन अश्रुओं की धारा बहती रहती है, सदा रहती पावस ऋतु, हमारी आंखों में जो है वो सदा वर्षा ऋतु रहती है, हम पे जब ते श्याम सिधारे, कि जब से हमें श्री कृष्ण जो है छोड़कर मथुरा चले गए हैं। ठीक है, अब योग श्रृंगार रस में जो है ना आपका, वो एक लंबा दुख नहीं होता है। ठीक है, एक शॉर्ट, एक लॉन्ग टर्म, है ना, एक जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की तरह का दुख होता है। ठीक है, अभी तो चलो ठीक है कि हम जो है वो साथ हैं, प्रेम है, लेकिन दूर दूर है, हम दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, बातें नहीं करते, है ना, कंधे पे सिर रख के बातें नहीं हो सकती। ठीक है, बातें तो हो रही हैं, चिट्ठियों के जरिए बातें हो रही हैं, ईमेल्स के जरिए बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप बातें हो रही हैं, कॉल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है, सिर्फ मिलना पॉसिबल नहीं है, कि उन बातों को हम इतना नजदीक बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, उसको सुनने के लिए हमें एक जो है वो एक कोसों फासला है, उस आवाज और हमारे आपके बीच में जो है वो एक कोसों का फासला है। ठीक है, उसे बोला जाता है बेसिकली आपका वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, और इन दोनों का स्थायी भाव क्या होता है आपका, रति। ठीक है, तो रति याद रखें। ठीक है, स्थायी भाव याद रखने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि इस भाव का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछते। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस हो गया, उसके आते हैं आपके पास हास्य रस, उसका आता है आपके पास हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का भाव होता है आपके पास, हास्य रस क्या होता है, मनोरंजन है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत जो है वो सबसे सुखमय रस है। ठीक है, श्रृंगार रस आपका क्या है, रसराज है, रसों का राजा है।
लेकिन जो हास्य रस है सबसे सुखमय रस है, ये सबसे सुख, जहां पे हंस, क्योंकि इंसान तभी हंसता है जब वो सुख में हो, है ना। दुख में किसी को हंसी नहीं आती, है ना। कष्ट में किसी को हंसी नहीं आती, पीड़ा में किसी को हंसी नहीं आती। सुखमय रस, ठीक है। जब आप हर सुख में बैठे हैं तब आपको जो है वो हास्य रस आता है, और हास्य रस सबसे सुखमय रस प्रतीत होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है आपके पास हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास बेसिकली किसे कहते हैं? हंसना। इसके अंदर जो तो आपका वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को जो है हम जो है वो हमारे मन में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हास्य रस, ठीक है। जैसे हम कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसमें जो है हमें अब जो है वो क्या है, पुरुष महिलाएं बन के घूम रहे हैं, महिलाएं कुछ और रंग में घूम रही है ना, उन्होंने अलग अलग तरह के ना, उनके बाल हद से लंबे हैं, है ना, उनकी जो बातें हैं वो हद से थोड़ी सी अलग होती हैं, ठीक है। उससे देख के हमें हंसी आती है, ठीक है। ऐसे तो हमें हंसी नहीं आएगी ना। अब अगर हम कपिल शर्मा के शो में जैसे एक्टर्स हैं, जैसे वो ओरिजिनल लाइफ में है कि हाँ पैंट शर्ट पहन के बढ़िया बाल बना के वैसे खड़े हो जाए हमारे सामने और हमसे बातें करें तो शायद हमें वो कनेक्शन फील नहीं होगा। लेकिन जब वो एक बूढ़ी का करेक्टर करते हैं, एक लड़की बनते हैं, एक मोटी नर्स बनते हैं, तब हमें वो जो है वो क्या होता है, हमें उन सब के बीच में जो है वो एक कनेक्शन फील होता है। क्योंकि किसी भी रस को फील करने के लिए हमें उसके साथ कनेक्शन फील करवाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन तब होगा जब हमारे अंदर से फीलिंग आएगी, तभी कनेक्शन बनेगा। अगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही तो कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। अब चाहे आप जो भी मूवी देख लो, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें हॉरर मूवीज पसंद होती हैं, है ना। कुछ लोगों को हॉरर मूवीज पसंद होती हैं, कुछ लोग जॉम्बीज वाली मूवी देख रहे हैं, हॉरर भूतों वाली मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को मूवी पसंद नहीं आती, चाहे वो उन मूवीज का स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, डायलॉग्स कितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन जिन लोगों को हॉरर पसंद नहीं है उनके अंदर से वो रस आएगा ही नहीं, तो और उनको वो फीलिंग नहीं आती, तो फीलिंग नहीं आई तो मजा नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोगों को जो है वो कॉमेडी पसंद आती है तो वो कॉमेडी मूवीज देखते हैं। और लेकिन कुछ लोगों को जो है वो एक्शन थ्रिल पसंद होता है, क्राइम पसंद होता है कि जी अच्छा ये मर्डर हुआ, ये है ना, ये जो है वो आपका सस्पेक्ट कौन हो सकता है, कैसे होगा, तो वो लोग उस चीज को देख, हाँ सबका अपना अपना। अब जिसको जिस चीज में रस आया वहां पे ही आप उसका जो है वो कनेक्शन बनेगा, रस नहीं आएगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, मूवीज देखना शुरू करते हैं, कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं, हम 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद हमें उसमें फील नहीं आता, ठीक है। हम लगता है नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा पढ़ने का, और जब हम फील नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज है यहाँ पे कि जब तक हमें फीलिंग नहीं आएगी तब तक हम उस चीज के रस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया था एक ऐसा ही कि मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज भी मरोड़ सकता हूं, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक हास्य रस है, और हास्य रस में आपका जो है वो हास स्थायी रस होता है, हास स्थायी भाव होता है आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पास करुण रस की, करुण रस, ठीक है जी। करुण रस, तो करुण रस क्या होता है, ठीक है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, ठीक है, ठीक है, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदा बिछुड़ जाने या दूर चले जाने का दुख जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, करुण रस, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझने लायक है कि करुण रस और वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपका जो करुण रस है ना, उसमें आपका जो भी चीजें गई दूर गई हैं वो हमेशा के लिए दूर चली गई हैं, ठीक है। कि अगर आपका प्रेमी दूर गया है इसका मतलब वो मर गया है ना, वो वापस नहीं आएगा। करुण रस वो होता है कि जिसमें चीजें वापस नहीं आती हैं। लेकिन वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि कोई दूर गया है तो कल को पास भी आएगा, है ना। जैसे अभी क्या होता है, जैसे अभी जो है वो
नई नई महिलाओं की शादी होती है, नई नई फिर उनके पति जो है वो नौकरी चले जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा वो क्या है, वो करुण रस नहीं है, वो क्या है, वियोग रस, श्रृंगार रस है कि तो ठीक है फौजी गया है तो वापस भी आ जाएगा 2-4 महीने में, है ना, 6 महीने वापस आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको भी बुला सकता है साथ में, तो वो क्या है आपका वियोग रस। उसमें थोड़ा सा दुख तो है लेकिन हमेशा वाला नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए है। लेकिन करुण रस क्या है कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो गई है, व्यक्ति वापिस आएगा ही नहीं, कोई आपको छोड़ के चला गया, अब हटकर नहीं आना उसने, उसे बोलते हैं आपके पास करुण रस, ठीक है, उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में जो है वो दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले पुले मिलने की आशा बांध के रखते हैं। मतलब वियोग श्रृंगार रस में जो है वो आप पुनः मिल सकते हैं, लेकिन करुण रस में जो है वो आपका क्या हो जाता है, मिलना समाप्त ना हो, अब आप अकेले ही हैं, ठीक है, अब आपका पक्का ब्रेकअप हो गया है, अब नहीं मिलेंगे आप लोग, ठीक है, उसे बोलते हैं करुण रस, ठीक है। और करुण रस में हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम जो है वो निश्वास हो जाते हैं, है ना, कई बार सांस नहीं आती, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि जो भाव हैं जो वो प्रकट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका निश्वास हो जाना, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना, ये क्या है अनुभाव हैं किसी किसी भी रस के, ठीक है, या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रही खटकती है सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विडंबित शाप कथा वे कह ना सके, ठीक है। रही खटकती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विडंबित शाप कथा वे कह ना सके, ठीक है। कि जब श्री राम जी को दशरथ जी ने कहां भेज दिया, वनवास भेज दिया, तो उनके वियोग में उनकी मृत्यु होने लग पड़ी, ठीक है, उनके वियोग में उनकी मृत्यु होने लगी। जब वो मृत्यु शैया पर थे तब उनके मन में जो है वो क्या है, उनके मन में जो है वो रही खटकती है शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ठीक है, उनके मन में जो है वो ये कांटे की तरह वो पीड़ा चुभ रही थी कि ग्लानि त्रास वेदना विडंबित शाप, ठीक है। ग्लानि, ग्लानि क्या होती है ना, उनको जो है वो जो है उनके मन में जो है वो आप पश्चाताप की भावना आ रही थी, त्रास वेदना, मतलब उनके मन में जो बुरे विचार आ रहे थे वो उनको जो है वो बहुत क्या कर रहे थे, विडंबित कर रहे थे, बहुत उनको बुरा फील करवा रहे थे कि मैं अपने पुत्र से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उनके मन में वो वेदना जो थी वो क्या हो रही थी, उनके अंत समय तक उनको वो कहती जो है वो खटकती रही, ठीक है। अब उस समय उन्हें जो है वो क्या याद आया, वो श्राप वाली बात याद आई, जब जो श्राप जो है वो किसने उन्हें दिया था, दशरथ जी की मृत्यु से पहले जो है वो एक समय जब श्री राम जी का जन्म नहीं हुआ था, तो श्रवण के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी, ठीक है। तो वह कथा वो अपने पुत्र को बताना चाहते थे, लेकिन वो अपने मन में लेकर ही मर गए। श्री राम को बताना चाहते थे कि मुझे ये श्राप मिला है, इसके कारण मैं जो है वो मैं तुम्हें वन में भेज रहा हूं, इस श्राप के को फलित होना है, इस श्राप के फलित होने का समय आ गया है, इसलिए जो ये है वो इतना बड़ा जो है वो लीला बनी है कि तुम्हें वन में जाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो क्या था, इससे पहले भी कैकेयी ने राम को पाला था, और ये भी कहा जाता है कि श्री राम जो थे वो कैकेयी को सबसे ज्यादा प्यारे श्री राम ही थे। भरत और शत्रुघ्न, है ना, भरत से ज्यादा प्यारे कौन थे कैकेयी को, श्री राम, है ना। जब उन्होंने उसको वनवास में भेज दिया, उसके बाद जब उन्हें अपनी बात का भूल का पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने उस बात के लिए श्री राम से माफी भी मांगी। लेकिन जो है वो एक पल जब श्राप ने अपने आप को फलित करना था, तब उसने जो है वो सारा के सारे सिनेरियो ही बदल दिए, ठीक है।
तो ये होता है बेसिकली आपका क्या, करुण रस। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण है आपके पास, शोक बिलकत सब रोही रानी, शोक बिलकत सब रोही रानी, रूपशील बल तेज वखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, पढ़ी भूमि तल बारंबार। ठीक है, शोक बिलकत सब रोही रानी की, जब एक राजा युद्ध में गए हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई है, राजा की युद्ध में मृत्यु हो गई, तो उनके शोक में जो है वो उनकी रानी क्या कर रही हैं, शोक बिलक सब रोही रानी, कि शोक से बिलक बिलक कर रानियां रो रही हैं, रूपशील बल तेज बखानी, है ना, और जो सभी रानी जो है अपने राजा के रूप, शील, बल और उनके तेज का जो बखान कर रही हैं, बता रही हैं सबको कि हमारे राजा जो थे वो कितने रूपवान थे, है ना, कितने कितने जो है वो शील, उनका मतलब कितना शौर्य था, है ना, बल कि वो बहुत बलवान थे, तेज कि उनके तेज से जो है वो सारा राज्य चमचमा रहा था, उसके बारे में उसका बखान कर रही हैं वो, है ना। करही बिलाप अनेक प्रकार, वो अनेक प्रकार से क्या कर रही हैं, अपना बिलाप कर रही हैं, पर ही भूमि बारंबार, उनकी दासियां जो है उन्हें उठा उठा कर रख रही हैं ऊपर बिस्तर पर, लेकिन जो रानियां राजा के होते हुए धरती पर कदम तक नहीं रखती थी, आज वो धरती पर ऐसे ही गिर जा रही हैं, उन्हें अपनी कोई होश नहीं है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बेसिकली करुण रस, की उनको देखकर जो है वो और जो आसपास की जो महिलाएं हैं, उनकी जो दासियां हैं, उन्हें भी जो है वो क्या है, रोने का मन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम किसी शोक सभा में जाते हैं तो वहां पे लोग रो रहे हों, चाहे उनको हम नहीं भी जानते हो, तब भी हमारे मन में जो है वो क्या होता है, शोक की भावना आती है ना। जैसे आजकल तो ट्रेंड भी हो गया ना कि जब दुल्हन की विदाई होती है तो दूल्हा भी रो लेता है कभी कभी, क्यों क्यों, क्योंकि वो क्या है, जब वो अलग हो रहे हैं, करुण रस चला हुआ है ना यहाँ पे, कि अब जब बेटी विदा हो रही है तो बेटी रो रही है ना, बीवी उसकी बीवी रो रही है, उसको पीछे उसके शोक सुन के जो है वो सब लोग रो रहे हैं, उसको सुन के जो है वो क्या है, अब जो है वो दूल्हे को भी रोना आ गया, दूल्हे के बाप को भी रोना आ गया ना, तो ये क्या है आपके पास, करुण रस। ठीक है, ठीक है जी। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं, चलिए तो आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो।